आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, जहां माहौल काफी गर्म है। एक दौर में मायावती को मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन मिलता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिन पर विपक्ष अक्सर खामोश रहता है। इसने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों में एक डर पैदा कर दिया है। आजम खान का जिक्र करें तो 1992 में समाजवादी पार्टी की शुरुआत से ही वो इसके अहम सदस्य रहे हैं और आज भी उनकी भूमिका पार्टी में मजबूत है। उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। खासतौर पर अखिलेश यादव ने पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है और बीजेपी से सीधे मुकाबले के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव में फायदा होता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने कई मुद्दे उठाए हैं, जैसे जेपी सेंटर का मामला, बहराइच की घटनाएं और आदमखोर भेड़िए का मामला। इन मुद्दों के जरिए वो लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले आजम खान की याद अखिलेश को अचानक क्यों आ गई, ये सवाल भी उठता है। असल में अखिलेश और आजम के रिश्ते कुछ साल पहले से ही बिगड़ने लगे थे, खासकर तब जब अखिलेश ने आजम खान को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया था। लेकिन अब चुनाव के मौके पर अखिलेश का फिर से आजम की तरफ ध्यान देना कई सवाल खड़े करता है। अखिलेश यादव ने जब आजम खान से जेल में मिलने की बात कही थी, तब उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें मिलने से रोका गया, लेकिन देखा गया कि अखिलेश सच में कभी जेल नहीं गए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद आजम खान और समाजवादी पार्टी के बीच दूरी बढ़ती गई। ऐसा लगता है कि आजम खान का समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ता केवल मुलायम सिंह की वजह से ही था। अब चुनावी माहौल में समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में आजम खान का नाम शामिल किया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है? क्या आजम खान को लिस्ट में शामिल कर पार्टी मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लाना चाहती है? अखिलेश यादव का ये दांव हैरान करने वाला जरूर है। मायावती पहले से ही मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का आजम खान पर भरोसा जताना क्या वोटों को बांटने से बचने का कदम है? वैसे बता दें कि आजम खान फिलहाल जेल में बंद हैं और ये बात भी साफ नहीं है कि वो चुनावों से पहले बाहर आ पाएंगे या नहीं। फिर भी उन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखना किस गणित का हिस्सा है, ये तो शायद अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए यादव और मुस्लिम वोट बैंक दोनों ही बहुत अहम हैं। यादव वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की पकड़ पहले से ही मजबूत मानी जाती है, लेकिन इस बार बात मुस्लिम वोट बैंक की भी हो रही है, जिसे बसपा और दूसरी पार्टियां भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। आजम खान को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल करना दरअसल मुस्लिम वोटरों को ये संदेश देने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी अब भी उनके हितों के लिए खड़ी है। हालांकि आजम खान जेल में हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम सूची में रखना अखिलेश यादव का एक रणनीतिक कदम हो सकता है। इससे ये संभावना बनती है कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के खाते में जाएं और बंटे नहीं। आजम खान का कद समाजवादी पार्टी में हमेशा से बड़ा रहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय में उनकी गहरी पकड़ है। मुलायम सिंह यादव के दौर से ही उन्हें पार्टी के एक मजबूत नेता के रूप में देखा गया है। हालांकि अब वे जेल में हैं और इस वजह से उनका जनता से सीधा संपर्क कमजोर पड़ता दिख रहा है। मुस्लिम समुदाय में आज भी उनके प्रति सम्मान और भरोसा है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की बदलती रणनीतियों से मुस्लिमों के मन में सवाल उठ रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इन पार्टियों में मुस्लिम नेताओं का कद पहले जितना प्रभावशाली नहीं रहा। अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने के लिए केवल यादव वोट बैंक से काम नहीं चलेगा। उन्हें मुस्लिम, यादव और दलित वोट बैंक की भी जरूरत है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल अक्सर मुस्लिम मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें यह डर है कि अगर खुलकर बात की तो उनका मुस्लिम वोट बैंक कमजोर पड़ सकता है या बंट सकता है। इस बीच मायावती और अन्य दल भी मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में हैं, जिससे समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती और बढ़ गई है। अखिलेश यादव का समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का संदेश साफ है। उन्होंने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा भी दिया, जो इस सोच को आगे बढ़ाता है। आजम खान को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल करना भी इस बात का इशारा है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीडरशिप को महत्व देती है और मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में कुछ बड़े मुस्लिम चेहरों को टिकट न देना जरूर सवाल खड़े करता है।
ऐसे में ये कदम एक संतुलन साधने की कोशिश भी मानी जा सकती है ताकि मुस्लिम समुदाय के समर्थन में कमी न आए। यह सवाल वाकई अहम है। एक ओर जहां अखिलेश यादव चुनाव से पहले आजम खान को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जब आजम खान और उनके परिवार को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तब अखिलेश यादव का समर्थन उस तरह से सामने नहीं आया जैसे आना चाहिए था। यह कदम कहीं न कहीं चुनावी गणित का हिस्सा लगता है, जिससे मुस्लिम समुदाय में पार्टी का समर्थन मजबूत हो। चुनावी राजनीति में ऐसे फैसले अक्सर देखे जाते हैं जहां एक नेता को चुनाव के वक्त याद किया जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या यह कदम केवल वोट बैंक को साधने के लिए है या वाकई में अखिलेश यादव की सोच में कुछ बदलाव आया है? बिल्कुल, यह सवाल जायज है कि अखिलेश यादव का आजम खान के प्रति रवैया आखिर क्यों इतना अनिश्चित है। आजम खान जैसे कद्दावर नेता का समाजवादी पार्टी में एक बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनकी मुश्किलों में पार्टी की ओर से जिस समर्थन की उम्मीद थी वह उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की रणनीति और मुसलमानों के साथ उनके संबंधों को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। मायावती का चुनावी मैदान में आना और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर उनकी सक्रियता ने अखिलेश यादव की चिंता को और बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या आजम खान को स्टार प्रचारक बनाने का फैसला सिर्फ एक चुनावी रणनीति है या वास्तव में अखिलेश यादव अब मुस्लिम समुदाय के समर्थन को मजबूत करने के प्रति गंभीर हैं। चंद्रशेखर आजाद और मायावती जैसे नेता अपने अपने समुदायों, खासकर दलितों और मुसलमानों के बीच प्रभाव बढ़ा रहे हैं। मायावती का एक समय मुस्लिम वोट बैंक पर अच्छा खासा पकड़ था और चंद्रशेखर आजाद ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उनका ये प्रयास यह दिखाता है कि वो किस तरह से अपने समाज के लिए आवाज उठाते हैं। इससे अखिलेश यादव के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर ये नेता अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के वोटों पर पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव को इस स्थिति को संभालने के लिए जल्द ही रणनीति बनानी होगी ताकि मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ बनाए रख सकें। यह चुनावी माहौल उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब विपक्षी दलों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी मुस्लिम समुदाय में अपनी पहचान बना रहे हैं, जिससे अखिलेश यादव को चिंता है कि कहीं उनका वोट बैंक बंट ना जाए। आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो मुस्लिम समुदाय को अपने साथ रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि अगर मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से निकल गया तो उनकी पार्टी को चुनावों में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए आजम खान को याद करके वो मुस्लिम वोटरों को यह संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अभी भी उनके साथ है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस रणनीति का असर चुनावों में पड़ेगा या नहीं। राजनीतिक गणित इस बार और भी पेचीदा हो गया है और सभी दल अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, यह कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव ने इस वक्त जो स्थिति है उसे भांप लिया है। उन्हें समझ में आ गया है कि मुसलमान वोट बैंक कहीं न कहीं बंट रहा है और अगर उन्होंने आजम खान को अपने साथ नहीं रखा तो इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। अखिलेश यादव की यह रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उपचुनाव से पहले। अगर आजम खान को लेकर वे सही कदम उठाते हैं तो इससे समाजवादी पार्टी को काफी फायदा हो सकता है। आजम खान अभी भी मुस्लिम समुदाय में एक महत्वपूर्ण चेहरा है और अगर उन्हें साथ लाया गया तो यह वोटरों को एक सकारात्मक संकेत देगा। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव अपनी इस रणनीति में सफल होते हैं या नहीं। बिल्कुल, अगर हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो उसके बंटने की आशंका काफी ज्यादा है। मायावती भी इस स्थिति को समझ रही हैं। अगर उन्हें अपनी पार्टी का जनाधार बचाना है तो उन्हें सोच समझकर कदम उठाने होंगे और सही उम्मीदवारों का चुनाव करना होगा। अब जब अखिलेश यादव यह देख रहे हैं कि उनका मुस्लिम वोट बैंक बंट रहा है तो उन्होंने समय रहते आजम खान को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है। इससे उन्हें फायदा हो सकता है। बीजेपी ने भी समय रहते अनुजेश को उतारा, जिससे उन्हें लाभ हुआ। इसीलिए यह देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव का यह कदम उन्हें चुनाव में मजबूती देगा या नहीं। यदि वे सही तरीके से अपनी रणनीति बनाते हैं तो यह समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको याद होगा कि अयोध्या में किस तरह से प्रत्याशी को जल्दी से उतारा गया, यह सही था कि वहां का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण था और सपा को इसका फायदा मिला। अयोध्या में बीजेपी को हराना आसान नहीं था, लेकिन सपा ने एक अच्छी योजना बनाई। अब अगर हम उपचुनाव की बात करें तो सपा ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं,
इनमें से 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। यह सपा की कोशिश है कि वह बैलेंस बनाए रखे ताकि हर समुदाय को ध्यान में रखा जा सके। इस तरह की रणनीति से सपा अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, जिसमें उन्होंने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसका मकसद यह है कि वह मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े रहना चाहते हैं। आंकड़ों पर ध्यान दें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 80% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। वहीं 2024 में भी लगभग 19% वोट मुस्लिम समुदाय से सपा को मिलते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार इस वोट बैंक को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वह जानबूझकर ऐसी रणनीतियां बना रहे हैं ताकि मुस्लिम वोटरों का समर्थन सपा के साथ बना रहे। अगर बात करें शिवपाल यादव की, तो ओयूपी की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। उनकी रणनीति भी काफी सफल नजर आ रही है। आजम खान का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल करना एक अच्छा कदम है, भले ही वह जेल में हैं। इससे यह संदेश जाता है कि समाजवादी पार्टी आजम खान को भूल नहीं सकती और उनके बिना पार्टी अधूरी है। इस तरह से शिवपाल यादव ने एक ओर जहां अपने समर्थन का संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक को भी ध्यान में रखा है। इस स्थिति में शिवपाल यादव की सोच और उनकी रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। मुलायम सिंह यादव के साथ हमेशा आजम खान का साथ रहा है। 1992 में जब समाजवादी पार्टी बनी, तब आजम खान फाउंडर मेंबर में से एक थे। आज भी वे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके खिलाफ बहुत सी परेशानियां और अलग करने के प्रयास हुए, लेकिन आजम खान ने हमेशा कहा कि वे सपा के साथ थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश यादव ने भी यही बात कही है। भले ही आजम खान जेल में हैं, लेकिन पार्टी में उनकी अहमियत आज भी बनी हुई है। वे प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन पार्टी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारी पार्टी में आजम खान की इज्जत और सम्मान हमेशा रहेगा। उन्होंने जो पार्टी के लिए योगदान दिया है, उसे हम नहीं भूलेंगे। इसी वजह से पार्टी ने 4 टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए हैं। अखिलेश यादव का पीडीए का नारा भी इस बात को दर्शाता है। और देखिए, बसपा की तरफ से कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों पर बड़ा दांव खेला है, खासकर आजम खान पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दांव पार्टी के लिए सही साबित होगा या वोट बैंक बढ़ेगा? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहें AI न्यूज़ इंडिया के साथ।